आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समाधि क्या है। ज़्यादातर लोग समाधि शब्द को गलत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि कोई भी इंसान अगर भक्ति भाव से जिया हो, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कहते हैं उनको समाधि दे दी। लेकिन असल में समाधि का ये मतलब नहीं होता है। समाधि शब्द खुद दो शब्दों से मिलकर बना है, समा और धी। समा का मतलब होता है समानता, धी का मतलब होता है बुद्धि। यानी कि बुद्धि हमारा जो भी इंटेलेक्ट है, मतलब हमारा इंटेलेक्ट, हमारा स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है जो कि हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। हम किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं पहचान पाते कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ वो है। मतलब जो भी दुनिया की बनावट है, जिसने भी बनाई है, वो खुद एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी चीज़ में भेदभाव नहीं रखती। तो आप जब समाधि में जाते हो तो उसी चीज़ को आप सीख कर रहे हो, उसी चीज़ को आप छूते हो। तो अब आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हो जहां पर आप किसी भी चीज़ में फ़र्क महसूस ही नहीं कर पाओगे। आप जो अभी ये शरीर समझ रहे हो, वैसे आप पूरा ब्रह्मांड खुद को समझने लगोगे। मतलब जो आपका मैं है, जिसे आप मैं कहते हो, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। और समाधि खुद एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। समाधि के भी कई प्रकार है, 8 से 9 प्रकार, जो कि बहुत ही फेमस है, उनके बारे में लोग जानते हैं। और भी अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो तो आप इसे एक्सपीरियंस करते होंगे। अगर आप कंटिन्यूसली 2 से 3 घंटे तक पर डे बैठ सकते हो, मतलब आपको समाधि की थोड़ी झलकियाँ देखने मिल जाती होगी। अगर आप 2 से 3 घंटे बैठते हो तो ज़्यादातर लोग जो ध्यान करते हैं वो लोग उस स्टेट में पहुंचते हैं और कुछ सेकंड तक, ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं और फिर से वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कंटिन्यूस अपना मेडिटेशन करते रहे। आप खुद भी वहाँ पर, ऐसा वक्त आएगा जब आप वहाँ पे रह पाओगे कुछ और क्षणों के लिए। देखो, अगर आपको समाधि की कुछ झलकियाँ दिखती होगी तो वो ऐसी होगी कि आप जब मेडिटेशन करते होंगे तो सडनली आपके अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी बढ़ जाने की वजह से आपका जो मैं है, जिसे आप मैं समझते हो, वो आप फैलकर एक यूनिवर्स, एक ब्लैक स्पेस में आप फैल जाते होंगे जहाँ पर आप कोई भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते होंगे। और ये कुछ सेकेंड्स तक रहता है, फिर से आप नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो। और फिर और गहरे ध्यान में जाओगे तो आप और एकदम गहराई से एक्सपीरियंस करोगे समाधि को। और उसमें से निर्विकल्प समाधि एक ऐसी समाधि है जहाँ पर आपका और आपके शरीर के साथ जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। ऐसे वक्त में अगर आपको थोड़ी सी भी आवाज़ की जाए, एक पिन भी ड्रॉप की जाए, तो फिर भी आपका जो कनेक्शन है आपके शरीर के साथ वो छूट सकता है। इसीलिए महान योगियों के द्वारा ये कहा गया है कि जितना गहराई में आप समाधि में उतरते जाओ, उतना वो ज़्यादा रेकमेंड करते हैं कि एकदम शांत जगह हो, वहाँ पर जाके आप मेडिटेशन करो। इसीलिए ज़्यादातर योगियों ने हिमालय भी चुना है, क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा इंसान या रेसिडेंशियल एरिया नहीं है। अगर आप नॉर्मल स्टेट ऑफ समाधि में जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको थोड़ी बहुत आवाज़ होगी तो आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, पर इतना वो आपका और आपके शरीर के साथ जो कनेक्शन है वो अच्छा खासा रहता है, बहुत कम नहीं रहता। इसीलिए आप बड़ी आसानी से अपने घर मेडिटेशन कर सकते हो। दिन के 3, 4, 8 घंटे तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाधि एक प्लेजर है। प्लेजर यानी कि सुख, आनंदमय चीज़ है। एक ऐसा आनंद जो आपको फिजिकल चीज़ों से कभी नहीं मिल सकता। एक नेक्स्ट लेवल का आनंद है। वो आनंद आप कुछ वक्त के लिए ले सकते हो और आप उसी आनंद में फंसे रहोगे तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आपका अगर गोल है खुद को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन ही सबसे अच्छा टॉप मोस्ट गोल है, तो समाधि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप समाधि को एक्सपीरियंस ज़रूर करोगे, लेकिन आप खुद समझ जाओगे कि समाधि में रहना सालों तक कोई बेनिफिशियल इतना नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सेल्फ रियलाइजेशन है तो बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं वो जानना अच्छी बात है, एक्सपीरियंस अनुभव करना अच्छी बात है, लेकिन आपका जो गोल लक्ष्य है वो है आत्मज्ञान पाना। तो आप खुद समझ जाओगे कि जो आपके काम की चीज़ें नहीं है वहाँ पर आप नहीं जाओगे अपने आप। जो आपको आत्मज्ञान पाने से नज़दीक लाती है वहाँ पर आप ज़रूर जाओगे। तो ये सारी बातें हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आपको बताने के लिए कि समाधि आखिर एग्जैक्टली क्या है। आप चाहते हो कि मैं और भी स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर अच्छी वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे टॉपिक रेकमेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।